नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट यशपाल भाई से। कहां से प्याज आ रहा है, कौन कौन सी वैरायटी का प्याज आ रहा है, सभी जानकारी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा घुमा के प्याज दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह की वैरायटी है। ये नासिक वाला है, चोपड़ा वगैरह है और अच्छी क्वालिटी के भी प्याज हैं, ऐसा नहीं है। ये देख सकते हैं, तो हर तरह की प्याज आ रही है लगभग। तो सभी जानकारी यशपाल भाई से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो भैया? सर नमस्ते, राधे राधे। सर अच्छे हैं सर, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप सब कैसे हैं सर? बस बढ़िया बढ़िया सर बड़े दिनों बाद आए हैं आप लोग। आप लोगों के माध्यम के थ्रू मेरे पास 4-5 फोन आए, मगर मैं थोड़ा बिजी था तो आपको फोन नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या बाजार है, क्या रिपोर्ट है सर, कुछ खुल के बताएं सर आज। सर बाजार नीचे नासिक में स्ट्राइक कर दिए किसानों ने। अच्छा जी सर। किसानों ने, व्यापारियों ने, सबने स्ट्राइक कर दिया। मंडियां काफी सारी बंद है और जो नासिक में पूरा का पूरा नासिक बंद कराने की बात है। पूना खुला है तो ऊपर में 25-26 तक बिकी है। आज उज्जैन खुली है, इंदौर में भी 30,000 कट्टे हैं। उज्जैन में कुल 3-4 हज़ार कट्टे की आमदनी बता रहे हैं, तो उज्जैन में भी ऊपर में 24 रुपए तक बिका है। और इंदौर की अभी बाजार पूछी नहीं है क्या रिपोर्ट है उधर, मगर हाँ 22 से 24 तो बिका होगा उधर भी 100%। तो सर कुछ तेजी बनी है या फिर डाउन है? सर तेजी एक्चुअली क्या है, आमदनी के ऊपर है। अब तो तेजी हो गई, अब पीछे स्ट्राइक्स हो गई हर मंडी में और किसान नहीं ला रहे। सरकार ने ड्यूटी लगा दी इतनी ज्यादा, तो करना नहीं था। 40 के बाद तो मेरे को पता था एक्शन आएगा, मगर इतना जल्दी एक्शन लेना ये गलत था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। अब कई जने तो ये बोल रहे हैं कि नेफेड का जो माल है वो 9 से लेकर 11-12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए में रखा हुआ है, जो डैमेज हो चुका है। तो सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। यही उपाय था जो सरकार ने अपना ये पैतरा खेला, मगर इस टाइम नहीं खेलना था, 40 के बाद खेलना था। जो मैंने एक वीडियो डाला था तो बहुत जल्दी एक्शन में आ सकती है सरकार, और वो आगे थी सर। हाँ, तो एक्शन सर वो मेरी जो उम्मीद थी 30 से 40 के बाद थी कि या 40 के बाद आएगी। बिल्कुल तो इतना जल्दी आना नहीं था सर, क्योंकि किसानों के हाथ में भी माल है, किसानों की भी सोचनी है। व्यापारी 3 साल से पिट रहे हैं, तो उन बेचारों के भी घर बाल बच्चे हैं। सरकार को सबकी सोच के चलनी चाहिए। मैं मानता हूँ एक आम आदमी के लिए सरकार सोच रही है, मगर इसके अंदर नुकसान किसान का भी तो है। 3-4 साल, अब आप मान लो आप 4 साल से खेती कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, इस साल मिलने लगा और सरकार ने ये ड्यूटी लगा दी, तो उससे तो सारा खत्म हो गया ना सर। अभी प्याज 9 रुपए नीचे ऊपर हो गया 3 दिन के अंदर, 8 रुपए किलो। बिल्कुल हो गया 3 दिन के अंदर 8 रुपए किलो ऊपर नीचे हो गया सर। तो सर जैसे अभी 40% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, उसी से पड़ा है। हो जाएगा। एक्सपोर्ट बंद हो गया तो फिर अब जो बढ़िया माल है, अगर उनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो हल्के मालों की भी अच्छी मिलेगी। कल भी 210 गाड़ियों के आसपास निकली है सर। कहाँ पे? बांग्लादेश। नहीं, माल एक्सपोर्ट होगा कैसे? आज आप मान लो आपके पास अगर बाजार से ऑर्डर आता है आगे से 50 रुपए किलो में, और आप यहाँ लोगे 30 रुपए किलो में, और उसके बाद 40% ड्यूटी 12 रुपए, तो आप क्या समाज सेवा तो करोगे नहीं सर? बिल्कुल 2 पैसे तो आपको भी चाहिए, और फ्लक्चुएशन होता है बाजारों में। तो ये एक्सपोर्ट का तो बहुत बड़ा हैंड है, जो मेरे हिसाब से 40 के बाद सरकार को एक्शन में आना चाहिए था, कि यहाँ 40 के बाद डिसीजन लेने चाहिए थे ये, ताकि किसान भी खुश रहता और आम जनता पे भी इतना लोड नहीं पड़ता। क्योंकि सर 40 रुपए आज 160-65 रुपए टमाटर बिका है। 40 रुपए इज वेरी नॉट अ बिग डील। बिल्कुल, क्योंकि सब्जी, प्याज तो सब्जी डलेगा डलेगा, वो आई एम एग्रीड, मैं मानता हूँ, मगर आज किसान, व्यापारी जितने भी हैं सारे, उनके लिए सोचना था सरकार को। बिल्कुल। और सर जैसे मान लो ये किसान भाई जो मंडियां बंद करा रहे हैं, कुछ व्यापारी भी उनमें शामिल हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? बहुत सही डिसीजन है सर। अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेगी या बड़ी अध्यक्ष कोई गलत डिसीजन लेगी, तो उनका कुछ तो विरोध होगा ही ना। आज ये विरोध का ही तो है। आज अपन कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर ही सकते हैं सर। आज हमारी मंडी खुली हुई है, क्योंकि हमारी मंडी में 10-15 कट्टे, 20 कट्टे, 50 कट्टे, हमारी मंडी ऑप्शनल होती तो हमारी मंडी भी बंद होती। आज इंदौर मंडी के अंदर कल परसों मीटिंग हुई ना, अब शायद कल से डिसीजन है बंद करने का, अभी डिसीजन आ जाएगा सारा का सारा। आज दिल्ली का एक स्टेटमेंट आया मेरे पास, दिल्ली 24 तारीख को बंद है। बिल्कुल नहीं, तो सर किसानों को देखो पूरी तरह से एकता दिखानी चाहिए सर इसमें, वो तो 100%, और व्यापारियों को भी उनका साथ देना चाहिए। एग्रीड सर, बिल्कुल एग्रीड है। मगर अब किसान भी सोचता है ना सर कि माल सड़ रहा है तो क्या करूं। अब आप ये भी तो सोचो, अब बेचारे जिसका रुक ही नहीं रहा, जो हमारे पास जैसे माल आ रहे हैं डैमेज हैं, डैमेज माल तो किसान भी चाहेगा ना मैं बेचूं। बिल्कुल सर, मैं तो उसके भी हूँ कि हाँ एकता दिखानी चाहिए। मगर हमारी मंडी बहुत छोटी मंडी है, जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, कंपेयर टू आप अगर अलवर की भी बात करते हो, तो अलवर की मंडी प्याज के मुकाबले हमारे से कई गुना बड़ी है। बिल्कुल सही। महुआ बड़ी है, भावनगर बड़ी है, पूरा नगर एरिया बड़ा है, पूरा नासिक, महाराष्ट्र पूरा बहुत बड़ा है हम लोगों से।
उधर के माल इधर आके बिकते हैं सर। बिल्कुल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन है बहुत बढ़िया डिसीजन है। सरकार का विरोध जो हुआ है, जो डिसीजन हुए हैं सरकारी अधिकारियों के ऊपर, जो उन्होंने इतना जल्दी लिया है, उससे किसान नाखुश है। और मेरे हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि इलेक्शन है। सर। जैसे कि 3 लाख टन उनके पास स्टॉक वगैरह है। कितना? 3 लाख टन के हाँ। आसपास। अगर किसान भाई अपना माल 10 दिन रोक देते हैं तो वो मार्केट में आ जाएगा। डैमेज है सर। हाँ जी, डैमेज है वो बहुत ज्यादा। डैमेज है सर। हाँ, मेरे पास वीडियो आई थी उनकी, और कुछ मालों की मेरे पास वीडियो आई थी। अब उनकी आई थी या किसी और की आई थी, मगर उस पर लिखा हुआ यही था कि नेफेड का प्याज। बिल्कुल तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज है। अगर उसके अपन आज अगर ग्रेडिंग कराएं तो आधा भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज सरकार वापस 4 लाख टन रखने की जो बातें हो रखी हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया। आप एक तरफ तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो 4 लाख हम लेंगे, तो ये बातें नहीं समझ में आई आपस में। तो सरकार अगर आज किसान आपको सस्ते भाव में देगा तो आप सस्ता बेचोगे, और उस बेचारे का भी तो सोचो, किसान का, कि इतने 3 साल बाद उसको मौका मिला है, तो उसको कुछ अर्निंग तो हो। उसका भी तो घर इसी के पीछे चल रहा है। सारा जो भी टिका हुआ है, किसान तो आज फसल के ऊपर ही टिका हुआ है। यानी सरकार है वो 30% लोगों के बारे में सोचती है, 70% 80% जो किसान है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है सर। देखो, बड़ी गद्दी है, बड़ी टेंशन है। आज घर का जो बड़ा होता है उसके ऊपर बहुत टेंशनें होती हैं। मैं मानता हूँ, एग्रीड, सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, सरकार के ऊपर सब चीजें होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार के ऊपर टेंशन नहीं होगी, या सरकार ने ये डिसीजन कोई जल्दीबाजी में लिया होगा, 1 मिनट में बैठ के लिया होगा। मगर सर सोचना सबका चाहिए कि किसान भी अपना देश चला रहा है, या तो जवान चला रहा है या किसान चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार किसान को मौका मिल रहा था, तो सरकार अगर एक्शन में आना था तो 40 में आना था। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सर, कम से कम 40 जाना था, और 40 टच करके। और किसान अगर भाव बढ़ रहा था तो बल्कि मेरे हिसाब से तो नेफेड को महंगा लेना चाहिए था। बिल्कुल कि महंगा लेके अगर आप थोड़ा सस्ता ही बिकाओगे तो किसान आपके सपोर्ट में आएगा, खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आपने तो उसके पाँव काटने के लिए ड्यूटी बढ़ा दी 40%। बल्कि अब चुनाव आने वाले हैं तो ये गलत काम डिसीजन लिया है। चुनाव हो चाहे नहीं हो सर, आपको अगर घर का मुखिया बनाया तो आपको सबके लिए सोचना है। बिल्कुल सर। आज हमने अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना है, या सीएम चुना है, या कोई भी चुना है, तो आपको एक आम आदमी के लिए भी सोचना है, तो किसान के लिए भी सोचना है। एक किसी के लिए भी, उसके लिए ये भेदभाव नहीं होने चाहिए कि हम इधर अगर ड्यूटी बढ़ा देंगे, भाव कम होगा, फिर हम 4 लाख टन ले लेंगे, या 2 लाख टन ले लेंगे, या लाख टन ले लेंगे, जो भी वॉट एवर, भाव नहीं बढ़ेगा। तो ये सर 40 रुपए डजन मैटर। आज 440 रुपए मेरे को अच्छे रंग से याद है सिलेंडर था जब मोदी जी आए थे। आज 1100 रुपए है। फिर उस पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, उस पर तो कोई रियायती नहीं मिल रही। और जैसे जैसे किसान अगर चाहे तो 10 दिन अगर माल बिल्कुल मंडियों में ना लेके आएंगे तो अपने आप भाव बढ़ जाएंगे सर, सीधी सी बात। अगर होगा ही नहीं चीज तो क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चीज ही नहीं है, बाजार में होगी नहीं। आज नासिक इतनी बड़ी मंडी है, उसमें माले छुट्टियां हैं, तो बाजार का इफेक्ट दिख रहा है ना। यही प्याज जो आप देख रहे हो, ये 22-23 रुपए हो गए थे, आज 22-23 से मना कर रहे हैं, बोले मत बेचो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है ना सर, पहले गोला गुल्टी 18, 17, 16, 15, मेरे हिसाब से 17, 18, 19 यहाँ तक था हाईएस्ट। तो आज तो कुछ सुधार हुआ है सर, आज कुछ सुधार हुआ है 1-2 रुपए का सुधार है सर। पीछे मंडिया स्ट्राइक है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। मंडिया स्ट्राइक है तो माल नहीं मिल रहा सर लोगों को। चाहिए तो सही ना, प्याज तो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर भाव की बात करें तो ऊपर में क्या बिका है जयपुर में? ऊपर में 24-25, एक 26 बिका है। अच्छा जी। मगर उसको बिकना नहीं कहते सर, रिपोर्ट में नहीं आता। 25 रुपए तक एवरेज भाव है। हाँ बिल्कुल, 20 से 25 एवरेज भाव। बिल्कुल 20 से 25। जैसा कलर बत्ती वैसा। और सर जैसे चोपड़ा वगैरह क्या चल रहा है सर? चोपड़ा सर कल तक तो 13-14 रुपए था। आज शायद कुछ ज्यादा तेज बोल रहे होंगे, मेरे को नॉलेज ली नहीं है मैंने, क्योंकि हमारे डिग्गी कल्याण की पदयात्रा है, आज अपनी सेवा लगी हुई है वहाँ पे, तो अपन जाएंगे। लगभग 13 रुपए के आसपास ही है चोपड़ा। हाँ, मेरे हिसाब से यही होगा सर। मैंने रिपोर्ट ली नहीं सर, क्षमा चाहूंगा। आवक की बात करें तो आवक कुल टोटल ऑल ओवर मंडी के अंदर 40 से 50 साधन होंगे फुल टोटल, मथानिया वगैरह लगा लो के नासिक, नासिक सब मिला के। जो नासिक रास्ते में गाड़ियां थी वो सारी पहुंच चुकी हैं। अब मेरे हिसाब से कोई गाड़ी आएगी तो इक्की दिक्की आएगी जो खेतों से लोड होगी, और मेरे हिसाब से नहीं देंगे किसान खेतों से भी, क्योंकि स्ट्राइक की है तो एक साथ करेंगे वो नासिक वाले। ये वाला ये मथानिया सर मीडियम गुल्टा टाइप का प्याज है। दड़ी बोला 24 रुपए खोल। अच्छा जी, 20-21 रुपए मांग रहा। और ये सर एमपी का प्याज है? ये एमपी का है सर, 20-21 रुपए बोल रहे हैं। छोटे हैं सर, गुल्टे हैं प्याज, प्याज नहीं है, गुल्टे हैं। ये हल्की क्वालिटी का प्याज है सर। ये सुपर सर। उधर अगर आप जाओ तो उधर व्हाइट जाली में 25-25.5 से प्याज देखे हैं, खूब सारे लाट। अच्छा जी, अच्छा। अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो सर एक बात पूछना चाहूंगा, जो किसान ये स्ट्राइक कर रहे हैं, आप उनके साथ हो या नहीं? बिल्कुल 100%। मंडी बंद अगर करना चाहें तो आप उनके साथ हो? सर 100%। मैं बोलता हूँ, अगर आज भी अगर मेरे को बोलेंगे ना किसान भाई तू मंडी बंद करवा देंगे सारी, मैं यहीं से एज इट इज छोड़ के निकल लूंगा। बिल्कुल। मैं पूरा किसानों के साथ हूँ सर।
बिल्कुल एक आम आदमी के लिए आज अगर मैं उनके लिए नहीं सोच सकता तो मेरे लिए भगवान ही नहीं सोचेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर किसी का अच्छा सोचूंगा तो भगवान मेरा अच्छा सोचेगा सर, मेरी थिंकिंग ये है। बिल्कुल अगर किसान भाई अगर जयपुर में आके बंद कराते, बोला नहीं हमें नहीं बेचना, ये भी आज किसान है, झालावाड़ से आए हुए हैं, इन्होंने मीडियम माल लाए हैं, बोले कल 18 साढ़े 18 रुपए प्याजे बेची है, मैंने नहीं की। आज मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ 20, 21, 22, 23 तक इनका प्याज मैंने बेचा है, बिल्कुल 2-3 लाट दिए हैं इनके लाटों में। तो मैं तो ट्राई कर रहा हूँ सर 2 पैसे मिले। और किसान सर मैंने आपको वही बताया, 2 ही आदमी देश चलाते हैं, या तो किसान चलाता है या जवान चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल जवान बॉर्डर संभालता है तो किसान खेत संभालता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सर मैं तो 100% किसान के साथ हूँ सर। अगर आज ऐलान हो जाए मंडी बंद तो अपन घर चल देंगे, एक कट्टा नहीं बेचेंगे, वादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो जी सर, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 94 140 75 021, यशपाल तोतलानी, नारायण ट्रेडर्स, मुहाना मंडी, A34। और किसी भी भाई को जानकारी लेनी हो तो 8 से पहले, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। कल भी रात को 11 बजे तक फोन आया है, प्लीज मत करो यार। राधे राधे, धन्यवाद, आपका दिन मंगल में रहे और मैं आपके साथ हूँ सर, सब भाइयों के साथ। धन्यवाद।